वो क्वेश्चन बता रहे जो बोर्ड में कंफर्म आएंगे। आपको खुद अगर कोई हल्का भी घर में पढ़ता होगा ना और थोड़ा ही बोर्ड दे कंफर्म समझ रहा होगा वाकई यार बोर्ड एग्जाम वाला टीचर मिल गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आओ शुरू करते हैं फिर से वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एक एक दिन हमें पता बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही मिनट यही समय ये तय करेगा कि जिंदगी के आगे 15-20 साल अगले 50 साल 40 साल आप क्या करेंगे। ये समय इतना इम्पोर्टेंट है, तो आपका बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते, अपनी सीरीज स्टार्ट करते फिर से। नहीं, एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 99। ठीक है, तो बउआ देखो, द सम ऑफ, सम कौन, जो नंबर है टू डिजिट और उसका क्या रिवर्सिंग, उसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है बेटा 99। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 5 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। तो क्या वो नंबर होगा, कोई बात नहीं, तो लेट कर लेंगे, लेट टू डिजिट नंबर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा, आंसर यहां से स्टार्ट है। ठीक है, टू डिजिट नंबर क्या लेट कर लेते, क्या आ जाएगा 10x प्लस, ठीक, और क्या कर लेंगे रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा, रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस, बताओ ये सब कुछ समझ आ रहा है। रिवर्सिंग ऑर्डर क्या होता है, इनके प्लेस आपस में क्या कर दो, चेंज कर दो, हिंदी में वालों के लिए। तो बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनका सम कितना होता है 99, किसका सम, इसका। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 90, तो क्या 11x प्लस 11y बराबर 99, 11 कॉमन कर लो, x प्लस y बराबर 99, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 9। और इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। बताओ मेरे भाई बच्चा, सबको समझ आया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई होगी। फिर बोलो इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 5, उनकी नंबर डिफरेंस कितना है 5, तो क्या लेट करेंगे, क्या हो गया x माइनस वाई, डिजिट क्या हो गई, डिजिट कर लो, यूनिट डिजिट है x है और जो 10 है वो क्या है y, ऐसे कर लो, 10x मान लो और यूनिट डिजिट क्या मान लो y, तो x माइनस वाई बराबर बच्चा कितना हो गया 5। बहुत बढ़िया। और ये इक्वेशन वो क्या हो गई देखिए, और इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे सॉल्व। तो क्या है बेटा x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/2, डिवाइड करने में बच्चा कितना आ जाएगा 7। बताओ भाई सबको समझ आया, आ गया होगा बेटा। ये वाली वैल्यू चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और या इक्वेशन सेकंड में, जिसमें आपका मन रहे, किसी को इक्वेशन सेकंड फर्स्ट में रखना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। क्या इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 9 और x वैल्यू कितनी है 7 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर क्या आ गया 9 में से 7 गया, तो y बराबर क्या आ गया बेटा, क्या आ गया y बराबर। बताओ भाई सबको समझ आया, बहुत अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम काम ये करेंगे कि हमें करना है नंबर निकालना है। तो नंबर आपने क्या माना बेटा, नंबर क्या माना था आपने, क्या माना बेटा 10x प्लस वाई, तो 10x मतलब 10x मतलब कितना है बेटा 7 प्लस वाई वैल्यू कितना है बेटा, तो 70 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 72, कितना हो गया बेटा, नंबर क्या हो गया बेटा 72। बताओ मेरे भाई सबको समझ आ रहा है, आ गया होगा। जरा ध्यान से कर लो, इस सवाल पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बता रहे। तो पहले आप नोट कर लो, उसके बाद बात है, तो पहले नोट कर लीजिए आप लोग, आराम से क्वेश्चन करेंगे। भाई और बेटा ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा था, कहा क्वेश्चन बता दिया। जब ये क्वेश्चन मैंने देखा वाकई इस बच्चे ने भेजा कि ये पता चला ये क्वेश्चन वाकई पेपर में बहुत बार आया। तो क्या है का द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 9 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द इट्स विड्थ, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 810 फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फील्ड। बहुत बढ़िया।
लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट width ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या मान लेते हैं, कल लेंथ है वो रेक्टेंगल 9 मीटर मोर देन है ट्वाइस ऑफ द विड्थ, तो लेंथ बेटा क्या हो जाएगी, विड्थ का ट्वाइस से कितना ज्यादा है 9, ये हम नहीं कह रहे, तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्या ले बोल रहा है बार मोर देन तो हो गया, ठीक बेटा। अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में कर एरिया जो है 810, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या होता है बता सकता है कोई, तो होता है लेंथ इंटू, लेंथ बेटा कितनी हो गई है 2x + 9 और इंटू क्या हो जाए बेटा x, और एरिया कितना दिया बेटा 810, बताओ ये सबको समझ आ रहा है, आ रहा होगा, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 बराबर क्या हो गया 810 के फैक्टर करने थे कि हमको बहुत अच्छे से बता देगी चीज, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराते, तो 810 में जब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1620, हम इसके फैक्टर ऐसे ओरली कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है हमारे बहुत सारे छोटे भाई बहन जिनको बेसिक बहुत कमजोर, वो भी इस वीडियो देखते हैं, पता वो चाहते हैं कि थोड़ा ऐसा पढ़ाओ उनको भी समझ आए, बिल्कुल सही बोल रहे बेटा, अपना टाइम वेस्ट करो वो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसा आप चाहते हो, और जो होशियार वाले भाई लोग तब तक ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सॉल्व करने, तथा उन भाइयों भी देखना पड़ेगा उनको, तो बेटा क्या करेंगे तो ट्रिक बताते हैं, देखो इसको ऐसे रख लो, 810 बेटा क्या क्या शामिल है 81 × 10, देखो 810 हो गया, तो बेटा 2 लिखा उसको 2 लिख दिया, बताओ भाई सबको समझ आया, सब छोटे भाई बहन बोले बिल्कुल समझ आया। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे 9 × 9, इसका 2 × 5 × 2, बताओ मेरे भाई समझ आया, ये 2 वही है और 10 का 2 × 5 और ये क्या 9 × 9 81 हो गया, बताओ सबको समझ आया छोटे भाई बहन को, बहुत बढ़िया समझ आया। अब बेटा ऐसा करना है कि माइनस करने में कितना आ जाए 9 आ जाए, तो कैसे बेटा ऐसे फैक्टर करें क्या, इसको बेटा और थोड़ा 3 × 3 × 3 × 3 कैसे, ये 9 के तो फैक्टर हो गए और इस 9 के इंटू 2 × 2 × 5, अब बेटा ऐसे क्या फैक्टर कर दे मेरा बच्चा कि आपको आ जाए। अब उन बच्चों से बात करें जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ वीक है, कैसे फैक्टर करते हैं, अब कुछ ऐसा करो क्या किया जाए, देखो अगर हम देखें इस वाले पार्ट को ऐसे अलग ले जाए, ठीक है 3 × 3 × 3 कितना हो 27, ये क्या 5 दूना 10 20 या 60, देखो बहुत ज्यादा है ना, तो नहीं हो पाएगा ना, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करें, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा है, हाँ अगर मैं इन सबको एक साथ ले जाऊं तो इनको करो भैया, ये कितना होगा 3 × 3 = 9 और पन्ना कितना होगा 45, ठीक है 3 × 3 = 9, 9 चौका कितना होगा 36, तो 45 इंटू कितना होगा 36, बताओ दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 9 आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक तो हम लोग 2x² प्लस क्या होगा बेटा 45x माइनस 36x माइनस 810 बराबर क्या होगा बेटा 0, बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई, तो क्या ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, आप पढ़ो तो आपको मजा आ जाएगा, आप पढ़ रहे हो तो क्या हो गया, कह रहा अगला क्वेश्चन क्या हो रहा, कह इन क्वेश्चनों का आपको बताना, तो कह रहा है यहाँ पर, अब इसमें कुछ एलसीएम आ रहा था, यहाँ x कॉमन है, क्या बचेगा 2x + 45 और यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा दोनों में, ध्यान दो 18 कॉमन करो, कितना कॉमन करो 18, तो क्या 2x और 18 डिवाइड करो, तो पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन जो इस ब्रैकेट में होता है वही क्या होता है, इस ब्रैकेट में बराबर क्या हो गया 0, तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया 2x + 45, अरे क्या हो गया x - 18 बराबर क्या हो गया 0, तो x - 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18, बताओ सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, और ये वैल्यू तो ले सकते हो नेगेटिव में आएगी, इसका x वैल्यू कितनी आ गई 18, तो x किसको मारे बेटा विड्थ को मारे थे, बेटा हमें क्या निकालना है लेंथ भी निकालना है, क्या निकालना बेटा लेंथ, लेंथ बेटा क्या दिए 2x + 9, तो 2x वाला कितना होगा 18 प्लस कितना हो गया 9, तो कितना आ गया 36 + 9, बेटा कितना है मेरा बच्चा 45, बताओ भाई सबको समझ आ रहा है मेरा बच्चा, 100% आपको समझ आ रहा होगा, बताओ अच्छे से आ रहा है, अगर आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। हमने आपसे एक टारगेट दिया था कि हर बच्चे को 5-5 सब्सक्राइबर बढ़ाने, लेकिन हमें लगता है आप लोग टारगेट चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, चैलेंज हम आपका एक्सेप्ट करते हैं कि कोई क्वेश्चन तो हम बताएंगे, लेकिन आप क्या आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बस यार आपको 1000 पहुंचाना है, उसके बाद तो हम लोग खुद ही आग लगा देंगे पूरे शहर में, क्यों परेशान होते हो, थोड़ा सा समझ लो बात को, ठीक है ना।
हटा दे, पक्का ना? तो क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये बहुत काम की चीजें हैं जानने के लिए कैसे फैक्टराइज होता है ना। हमने आपसे बोला ना, आज पता है एक बच्चा मिला कुछ नहीं है, उसने उससे पूछा भाई प्रयास कैसा चल रहा, पता उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भैया बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम जितना हो सकता हम कर रहे हैं अपना, बस हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अपने माँ बाप को किसी को बता नहीं सकते हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसी को समझा नहीं सकते हम किस स्थिति में। तो हमने कहा फिर तो क्या किस्मत से हार गए तो अलग बात है, बुलान बोलिए किस्मत से हार गए तो अलग बात है, तो मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो पता उसकी बात हमको लग गई यार, बहुत तगड़ी होती है। यही सेम बात मेरे लगा मैं भी अपने लिए हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो इतनी मेहनत करूंगा चाहे जो हो जाए, किस्मत साथ ना दे, लक फैक्टर काम ना दे, लोग हमें ना समझे एक अलग बात है, लेकिन पता मैं काम करना अब नहीं छोड़ूंगा। और जब बच्चा इतना बड़ी बात सोच सकता तो मैं क्यों नहीं, ये बात आप क्यों नहीं सोच सकते? अचक की मेहनत करो मेरे भाई, लक हराएगा तो हराएगा, लेकिन पता मेहनत उस लेवल पर करेंगे, लक को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। कैसे नहीं इसका हमने साथ दिया ना मेरे भाई, लग जाओ मेरे भाई, अच्छे से मेहनत कर लो, पक्का ना? ये क्वेश्चन आपने कर लिया क्या? देख लो अगर कर लिया हो, ठीक है ना, पक्का? देखो बाबा, एक ये क्वेश्चन है ट्रायंगल का, क्वेश्चन दिया है ऐसे, आपका फिगर आया गिवन, फिगर ये कंडीशन गिवन है, डी जो है वो पैरेलल एसी के और डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के, अगर प्रूफ करो ये कंडीशन होगी। ऐसा बताएंगे भाई ट्रायंगल तरीका कि आप फैन हो जाओगे और बोलोगे, ऑफलाइन बच्चे तो बोलते हैं ट्रायंगल आप बहुत तगड़ा पढ़ाते हो, आप भी कहोगे क्या पढ़ाया, कैसे? जो हिस्सा बोल रहा उसको कट कर लो, मतलब हम आज से बोल रहे कि डी दिख रहा है, ये पैरेलल किसके? एसी। तो क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल लिख लेंगे, डी जो है वो पैरेलल है एसी, तो दिख रहा डी। अगर इस ट्रायंगल को थोड़ी कट कर ले, डी पैरेलल है तो कुछ ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ए, ये सी, ये बी, और ये लाइन क्या दिखेगी? डी। क्या दिखेगी बताओ मेरा बच्चा, सबको समझ रहा? बस ये वाला हमने ट्रायंगल कुछ ऐसे कट कर लिया, बहुत बढ़िया। ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन क्या है? तो क्या दिख रहा है? दिख रहा बी डी प्लस ई डी, क्या दिख रहा हुआ? बी डी प्लस ई डी अपॉन क्या होगा? बी अपॉन ई सी। बहुत बढ़िया। और ये बाई बीपीटी थ्योरम है, हम लोग नहीं कर रहे सब, थेस तुम इसको बोलते ना, ठीक, बहुत बढ़िया। पर ये इक्वेशन होगी मेरे भाई फर्स्ट। अगली कंडीशन में बच्चा क्या दिया? डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के, डीएफ दिख रहा है, दिख रहा है, एई दिख रहा है, अच्छा, तो डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के। बताओ ऐसा कुछ समझ आ रहा है? बहुत तगड़ा समझ आ रहा होगा। तो क्या बेटा मेरे भाई, ऐसे करके ऐसे किया, ऐसे किया, बहुत बढ़िया। और ये क्या किया? ऐसे किया, ये हो गया ए, ये हो गया ई, ये हो गया टी, और ये हो गया एफ, और ये हो गया बी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये इसके पैरेलल दिया भाई, हो गया। तो क्या रूल बनेगा सब बताओ बेटा, पढ़ाओ मेरे साथ। बी डी, बहुत बढ़िया, अपॉन ए डी, यार मजा आ गया भाई, सही है। फिर क्या? बी एफ अपॉन एफ। आगे ना इक्वेशन क्या हो गई? अब दोनों इक्वेशन बेटा कंपेयर करा लो, एक जैसा कुछ दिख रहा है? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन, ये दोनों क्या हो गए? तो क्या आ गया? बी बटे ई सी बराबर आ गया बी बटे, ये दोनों बराबर हो गया, बी बटे ई सी बराबर क्या आ गया? बी एफ बटे, क्या आ गया? बी एफ बटे एफ ई। बताओ मेरा बच्चा, समझ आया नहीं आया? और प्रूफ क्या करना था? आया ना मजा? एक बार बोर्ड एग्जाम फिगर बना कर दोगे ना, एग्जामिनर घर का एड्रेस पूछेगा तुम्हारे, ढूंढेगा तो सर्च करेगा कि इतना अच्छा तरीके से कोई कैसे समझा होता,
हर ट्रायंगल को कट करके, बस कुछ ऐसे जौहर दिखाना है आपको पेपर में, तो गजब तरीके से नंबर आएंगे आपके। समझ आओ ना बात को। समय बात पता है क्या, हम लोगों को क्यों नहीं चीजें मिल रही, आजकल बच्चा क्या मिलियन को देख रहा है, किसमें एम लिखा किसमें क्या लिखा, हो सकता है नॉर्मली पढ़ा रहे। अरे एक बार अंदर वीडियो में घुसो तो मेरे भाई, अभी 2 मिनट 1 मिनट चला जाता है ऐसे ही है यार, पूरा देखो तो मेरे भाई समझ आएगा। ये एक दिन लोग समझ आएगा, परेशान हो तो वही बोले ना, किस्मत में धोखा दे तो कोई बात नहीं, मेहनत पे कसर नहीं छोड़ेंगे। सेम यही मैं आपको सिखाता हूँ कि 100% जॉब दो, नंबर आए ना आए जो होगा वो अलग बात है मेरे भाई, इतना नहीं सोचे नंबर आए नहीं आएंगे, काम अपना 100% करेंगे, ये पक्का प्रॉमिस है, ठीक है ना। तो और बेटा इसको उतार लिया होगा आपने, कर लिया ना, हटा दे, बहुत बढ़िया। जो हुआ अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बता रहे जो बोर्ड में कंफर्म आएंगे। आपको खुद अगर कोई हल्का भी घर में पढ़ता होगा ना और थोड़ा ही बोर्ड दे कंफर्म से समझ रहा होगा वाकई यार बोर्ड एग्जाम वाला टीचर मिल गया जो बोर्ड एग्जाम को टेस्ट करा रहा है। अगर हल्का भी घर में पढ़ा होगा, हल्का अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा हुआ है, पक्का पता ना क्या ऐसा अलग टीचर बिल्कुल वही क्वेश्चन बता रहे, पेपर टाइप है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोलो 4 साल निकाल 3 साल निकाल, अरे मेरे भाई इसी से पेपर आएगा, बस यही वीडियो देख लो 100% आएगा। और इंटर वालों आप नाराज मत हो, इंटर का ही वीडियो आने वाला है बस जल्दी से, ठीक है। बस थोड़ा सा एक 5 सब्सक्राइब वाला काम कर लो यार, ऑनलाइन क्लास हो जाए, 2-3 घंटे आए स्कूल, 2-3 घंटे इंटर में चल ले तो बस फिर देखो क्या मजा आता है। ठीक मेरे भाई, आप शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करो, सबसे पहले tan बनाने की कोशिश करो, tan और sec। तो cos से क्या कर दो, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करा देना है, किससे, बाई cos थीटा, sin थीटा अपॉन प्लस सॉरी माइनस लगा तो माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन, सबको समझ आ रहा है, बढ़िया समझ आ रहा है। sin अपॉन cos क्या होता है बेटा, tan थीटा, 1 अपॉन cos क्या होता है बेटा, sec थीटा, cos से cos करके बेटा क्या आ गया, फिर से देखो ये tan बन गया, फिर इसको लिख लिया प्लस वाले को sec बन गया, ये 1 आ गया, अपॉन ये क्या होगा tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस, हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, बस एक रूल है, जो 1 है उसकी प्रॉपर्टी लाइन बराबर क्या होता है बेटा, पढ़ा होगा आपने क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। जिस बच्चे को नहीं आ रहा वो मेरा सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है उसको देख ले, इसमें इंट्रो करके दिया है, ठीक है, उसमें ये सब समझाया गया। तो क्या करेंगे बेटा, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस नीचे कोई चेंज नहीं, ऊपर बेटा फिर से लिया tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा, सबको पता है a स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहिए आप मेरे साथ, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, tan थीटा प्लस sec थीटा, बंद कर लिया ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, यहाँ तो जब बाहर करो तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, ये बाहर की है, आगे क्या साइन है माइनस का, तो अंदर साइन चेंज माइनस का क्या हो जाएगा sec थीटा, बहुत बढ़िया, और प्लस का क्या हो जाएगा tan थीटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और नीचे बेटा जो लिखा वही तो क्या लिखा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस, तो जहाँ से tan थीटा प्लस का है हाँ है, sec थीटा माइनस का हाँ है, प्लस का 1 है हाँ है, एक जैसा मेरे भाई क्या हो गया, बहुत बढ़िया है, तो आसान हो गया। तो क्या बचा बेटा sec थीटा प्लस, ये तो था ना मेरे भाई, ये इसको ऐसे बेटा प्रूफ क्या करना था, हाँ यार तो बहुत आसानी से हो गया यार, लग रहा ना,
अगर हो गया तो मेरे भाई क्या करिए नो, बस ये लिखा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से मैं cos थीटा क्या किया है, डिवाइड किया, और ये वाली आइडेंटिटी लगा दी है। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। बस यार थोड़ी सी मेहनत करनी मेरे भाई, पर जब हम कर रहे हैं इतना सब ऑफलाइन सब चीजें होने के बाद, तो आप तो यार कर ही सकते हो ना अपने लिए यार। बस थोड़ा सा मेहनत कर लो मेरे भाई, घर की स्थिति सब कुछ बदल जाएगी, जो तुम चाहते हो वही हो जाएगा। क्यों परेशान हो, तुम चाहते क्यों? भरोसा रख भाई, गाड़ी भी आएगी, बंगला भी आएगा, घर भी खरीदोगे, और माँ बापू को तुम पर क्या होगा, गर्व भी होगा कि मेरे बेटे ने क्या कर दिया। बस थोड़ा सा लग जाओ, 15-20 अपनी मेहनत क्या करो, तगड़े से कर डालो, 100% सक्सेस मिलेगी मेरे भाई। कोई रोक नहीं सकता तुम्हें सक्सेस होने से ना मेरे भाई। आओ जरा अगला टाइप शुरू करते हैं, हटा दे। The altitude of the right angle triangle is 7 centimeter less than its base। बहुत बढ़िया। If the hypotenuse जो है वो 13 सेंटीमीटर, ये बेटा यहाँ लिखा हुआ है, find the other two side। बहुत बढ़िया। तो पहले मेरे बेटा क्या करना, पेपर में एग्जामिनर थोड़ा सा बताने के लिए कि आप बहुत अच्छे हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच रहे हो, कोई दिक्कत? नेमिंग करने मन कर रहा तो एबीसी लिख दो मेरे भाई, कौन सी दिक्कत है? करा लेट कर लेते हैं। एल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल को 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे, बेस से, तो लेट कर लो, लेट कर लो। जो बेस है ना, लेट बेस जो है, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल वो क्या मान लिया हमने, एस। तो कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज लेस देन 7 बेस से, तो बेस को हमने क्या मान लिया, एक्स। तो एल्टीट्यूड से क्या, 7 क्या है, तो सबको समझ आया। एल्टीट्यूड जो हो गया है क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज बेटा कितना दिया है, अरे मजा आ गया मेरे भाई। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बेटा कितनी है, 13, परपेंडिकुलर कितना बेटा, x माइनस, बेस कितना है 160, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये देख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। कुछ बच्चे बेटा क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 49, ऐसा नहीं करना, तो ध्यान देना ना। और प्लस क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, बढ़िया समझ आ रहा है। 169 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, कितना बेटा 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। 2 से डिवाइड कर दो कितना, 60 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x। बताओ सबको समझ आया, बेटा इधर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 60 बराबर क्या हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए, तो 60 क्या होता है बेटा, सबको पता 60 क्या होता है बेटा, बताओ 12 पंचे एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस क्या होगा बेटा 5x प्लस 60 बराबर क्या हो गया, x माइनस 12 ब्रैकेट में आ गया, प्लस 5 कॉमन किया। कुछ गलत हो रहा है क्या बेटा, देखो 7 आ सही, तो 5 कॉमन किया, 60 माइनस का क्या, हाँ बेटा उधर जाए काय को बेटा माइनस का 60, काय को बेटा 60, तो क्या होगा x माइनस बराबर x माइनस 12 1 में आ गया, x प्लस 5 किसमें आ गया बेटा 1 में आ गया। तो x वाला कितना आ गया बेटा, x वैल्यू कितनी आ गई, अगर x 12 है बेटा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या पढ़ा एल्टीट्यूड के बारे में आपने, x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना आ गया बेटा 5। बताओ मेरा बच्चा समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक बार बेटा फोकस्ड हो गया ना चीजों पे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुमको। बस थोड़ा सा अपने आप को केयरिंग पर्सनालिटी ले जाना है, मतलब सिक्योर जगह पे ले जाना है। अगर आपने अपने आप को 100% जोक दिया ना मेरे भाई, तो कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी बस ये मुझे बता देना। आप वही जो आप चाह और टारगेट बस उतना ही आपको पहुंचेगा, बस आपको अपना 100% वहां पर क्या कर देना बेटा
झोंक देना है बस। किसी की सुननी नहीं है कौन क्या कर रहा है, लोग सिर्फ सुनाने के लिए हैं, लोगों को नहीं सुना, सिर्फ अपना काम करना। ठीक है मेरे भाई, हटा दिया जाए, बहुत बढ़िया। आओ बेटा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत टीचर बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हैं यार, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। कोई पाइथागोरस को कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ। कॉसेक थीटा में 2 किसकी वैल्यू बेटा, बोलो मेरा बच्चा किसकी वैल्यू है 2, एक लगा बोला भाई 30 डिग्री की। अरे बस हो गया मेरे भाई काम, बस यही चाहिए था। तो जहां जहां थीटा वहां कितना लगा लेंगे 30, बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ कितना है कॉट 30, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा बेटा साइन 30, ये क्या 1 प्लस कॉस 30। बताओ सबको समझ आ रहा है, पक्का ना। कॉट 30 कितना होता है बताओ मेरे बच्चा, √3। बहुत बढ़िया यार, साइन 30 1/2 प्लस कॉस 30 √3/, बताओ सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो √3 प्लस 1/2 अपॉन 2 प्लस √3/2, 2 से 2 क्या होगा बेटा कैंसिल आउट। आगे बढ़े तो √3/1/2 प्लस सबको समझ आ रहा, एलसीएम क्या आ गया बेटा, क्या आ गया एलसीएम 2 प्लस √3, बहुत बढ़िया। तो इंटू करा बेटा इसका, तो 2√3, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। √3 करो क्या आ जाएगा बेटा 3, अब प्लस क्या हो गया 1, तो आगे क्या आ जाएगा 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3, 2 हो गया कॉमन, अंदर क्या बचे बेटा √3 प्लस 2, और नीचे भी क्या लिखा है 2 प्लस √3। बेटा बात तो एक ही है, चाहे इधर लिखो चाहे उधर। तो बेटा वैल्यू किसकी आ गई बेटा, किसकी वैल्यू निकाली बेटा, बताओ मेरे बच्चा क्या दिक्कत है। हमारे से कर कुछ भी कठिन नहीं है बोर्ड में, बस आपको ये फोकस रखना है कि आप कितनी मेहनत से कितना पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर लेंगे ना तो परसेंटेज भी अपने आप क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। बस आपको ये देखना ना, जब बाज उड़ना शुरू करता है ना तो बेटा ये नहीं देखता है कि वो कितनी ऊंचाई पर जाएगा, बस एक बार ठान लिया अपने लक्ष्य पहुंचने पे तो पहुंच के रहता है। तो सेम आपको वही काम करना है, आपको भी जब आपने ठान लिया है ऊंचा उड़ना है तो फिर क्या सामने होगा क्या नहीं ये नहीं देखना है, बस अपने आप को 100% क्या कर देना है झोंक देना है, 100% झोंक देना है पूरी तरह से एग्जाम में, और बाकी हम आपकी मदद करेंगे। कुछ बच्चों का हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट भाई वीडियो आएगा हिंदी में इंपॉर्टेंट बताएंगे, इतना खतरनाक पेपर पूरे का फंसेगा। बस थोड़ा सा वेट करिए, बस लगे रहिए, थोड़ा सा हमको भी लगे कि आप हमें सपोर्ट करो, इतना कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, अपने सारे फ्रेंडों तक थोड़ा सा वायरल हो जाने दीजिए। बाकी कुछ आपको क्लिप अच्छी लगेगा तो काट के थोड़ा सा वायरल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई, चलो बढ़िया, गुड नाइट।